तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ इरोडो और काफी अच्छी प्रॉब्लम है। तो सॉल्व करते हैं इसको। A sphere of radius r carries a charge density sigma is equal to ar, where a is a constant vector, and r is the radius vector है के पास of the point of the sphere relative to center. Find the electric field strength at the center कि center पे electric field strength कितनी है। तो पहले समझते हैं कि ये डेंसिटी गिवन क्या है हमको, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। सिग्मा गिवन है हमको एक्चुअली में, दिस इज ए डॉट आर, क्योंकि इरोडोव की नोटेशन होती है कि उसने अगर ए आर लिखा है मतलब डॉट प्रोडक्ट बीच में है उसके। दैट मींस दिस इज इक्वल टू ए आर cos थीटा। अब ए जो है, ए तो एक कांस्टेंट वेक्टर है, ये हमको गिवन है, इसका मतलब कुछ मान लेते हैं कि चलो भाई लेट सपोज कि ए ये रहा, तो एक कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, जो इसकी डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन जो आर है, जो रेडियस है, वो हमेशा बदल रहा होगा। कभी ये हो सकता है तो कभी ये भी हो सकता है तो कभी ये भी हो सकता है, तो हर पॉइंट पे जो आर है वो कुछ बदल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है आर की वो तो फिक्स है, वो तो आर ही है, रेडियस है वो तो उसका वैल्यू तो आर ही रहेगी। लेकिन जो उनके बीच का एंगल है थीटा, वो हमेशा बदल रहा होगा। तो इस थीटा के बदलने की वजह से जो ये चार डेंसिटी है ये भी बदलेगी हर पॉइंट पे। तो ये इस क्वेश्चन में है। तो अब कैसे करना है हमको। तो इस पूरे स्फीयर में इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। तो हमें इसमें एक साथ हम स्फीयर को मान नहीं सकते, हमें इस पे एक ऐसा एलिमेंट मानना पड़ेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो कुछ एक, अगर मैं यहाँ पे एक रिंग मान लूँ एलिमेंटल, एक रिंग मान लूँ एलिमेंटल, तो इस रिंग की वजह से आप देखोगे, अगर ये रिंग मान के, तो सेंटर लाइन तो ए तो ये हो गया और आर की वैल्यू तो फिक्स ही है, तो इनके बीच का एंगल देखोगे आप, तो हर जगह पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये भी कुछ ऐसे जा रहा होगा। हमेशा जो एंगल है आर ए के बीच का, वो कुछ थीटा अगर मान लूं मैं, तो वो सेम ही रहेगा फॉर दिस रिंग ओनली। ऐसे अगर मैं रिंग ये मान लूंगा तो इसके लिए कुछ थीटा बन रहेगा। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट थी, आर भी कांस्टेंट है, अगर एंगल भी कांस्टेंट हो गया, तो इस पूरी रिंग के लिए चार्ज डेंसिटी कुछ कांस्टेंट होगी। तो ये मान लेते हैं। लेट सपोज कि दिस इज, आपके पास ये रिंग है और ये कुछ एंगल थीटा हो गया, ये तो ए था और ये कुछ आपके पास आर हो गया। ठीक है। तो अभी तक ये था, तो यहाँ पे कभी एक और रिंग होगी। ठीक है। तो जैसे ही आप इस स्फीयर में, और भी देख सकते हो इसको, कि जब आप इस स्फीयर में, पहले आप यहाँ थे, ये ए था, ये आर था, कुछ ये एक्यूट एंगल था, मान लो ये 15 डिग्री था, 30 डिग्री था, तो यहाँ पे आके ये एंगल 90 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी रिंग यहाँ आएगी, अब जो आर के बीच का और ए के बीच का एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ भी बड़ा हो जाएगा। और 90 से बड़ा कॉस हो गया मतलब नेगेटिव हो गया। इसका तात्पर्य है कि इसके फर्स्ट हाफ पे जो ऊपर है वहां कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, और जो नीचे वाला पार्ट होगा इस पार्ट पे कुछ नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। हालांकि कोई इसका इतना यूज नहीं है। तो अब करते हैं। तो रिंग की वजह से फील्ड देखते हैं कि अगर कोई रिंग होती है और ये कुछ एक्स होता है और रेडियस कुछ ए होता है, तो जो फील्ड इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हो एक बार, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो पुट करते हैं कि भाई ये x क्या है, तो x तो ये डिस्टेंस है, दिस इज x, और जो इसका रेडियस है a, वो कुछ ये डिस्टेंस है, दिस इज a। इसको मैं r1 बोल देता हूँ। तो r1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, एंड x के लिए हो जाएगी आपके पास r cos थीटा। इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं इसको। अब डी क्यू देखते हैं, डी क्यू जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी, जो इस रिंग का एरिया होगा। बस ये रिंग है, रिंग की चौड़ाई है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस रिंग को अगर आप काट के सीधा कर लो, तो उसकी जो लंबाई होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू r1 रेडियस, इंटू जो उसकी चौड़ाई होगी, अगर ये r है और ये एंगल आप डी थीटा मान लो, तो दिस विल बी इक्वल टू r इंटू डी थीटा। जो d हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो सिग्मा इंटू 2 पाई r1 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक। सिग्मा को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं सब कुछ।
तो d will be equal to k is 1/4 pi epsilon naught and dq is here sigma. Sigma को put कर लेते हैं. Sigma is ar cos theta and this is 2 pi r1 आपके पास ये रहा r sin theta and r d theta. तो इसको फर्दर देखते हैं. तो this will be equal to 2 pi a, I think this is r cube cos theta sin theta d theta into x को पुट करता हूँ. x खुद आपके पास r cos theta है ये रहा. अपॉन ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो वो कुछ ये डिस्टेंस होगा. तो आप देख सकते हो अगर रेडियस r1 था और ये x था तो इनका स्क्वायर करूंगा तो मैं कुछ वो r ही आएगा. तो दिस इज इक्वल टू r. तो r स्क्वायर कर देंगे यहाँ 3/2 तो दिस विल इक्वल टू r क्यूब. इससे ही कट गया. दिस इज इक्वल टू a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा. यहाँ तक हम पहुंच गए. अब यही फिजिक्स थी, बाकी से बाकी सारी मैथमेटिक्स है. तो कैसे करेंगे इसको तो अब देखते हैं. इसमें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. लेट कर लें कि भाई लेट t इक्वल टू कॉस थीटा मान लें इसको. तो क्या होगा? तो t इक्वल टू जब कॉस थीटा मानेंगे तो डी टी बाई डी थीटा इक्वल टू आएगा माइनस साइन थीटा. इसको पुट कर देते हैं. दिस विल बी इक्वल टू ए आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी टी बाई माइनस साइन थीटा. इससे कट गया तो ये आ गया आपके पास. माइनस कॉमन निकाल लो. ए आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर डी टी है, करेंगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा टी क्यूब बाई. तो फर्दर देख सकते हैं तो माइनस ए आर बाई 6 टी जो है आपके पास वो कुछ कॉस थीटा है क्यूब. लिमिट्स देखते हैं. तो लिमिट देखेंगे अगर तो ये स्फीयर है. तो जब रिंग ये यहाँ होगी कहीं पे तो थीटा है ए के बीच का और आर के बीच का एंगल तो वहाँ पे थीटा 0 होगा. जब रिंग कुछ यहाँ हो जाएगी तो कुछ थीटा हो जाएगा. जब रिंग ये यहाँ पहुँच जाएगी थीटा 90 हो जाएगा. तो यहाँ तक आधे स्फीयर तक थीटा 90 हो गया. तो पूरे पे कितना हो जाएगा? करते करते हम यहाँ पहुँच जाएंगे. तो आर ये हो जाएगा. ए तो ऊपर ही था तो अब यहाँ पे थीटा हो जाएगा. तो 0 से देखते हैं पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू minus AR by 6 epsilon naught into minus 1 की power cube minus 1. So this will be equal to sigma R by 3 epsilon naught. अब ये इसकी वैल्यू आ. ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई. अब डायरेक्शन देख सकते हो कि अगर आपने इसको ए वेक्टर मान रखा है कि भाई आपके पास ऊपर ए वेक्टर ये है. हमने देखा था कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आया था और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आया था. तो इस आधे स्फीयर की वजह से जो रिंग मानी थी फील्ड तो हमेशा इस तरफ होती है नीचे की तरफ. नेगेटिव भी खींचेगा तो फील्ड नीचे आएगी. तो कुछ ए वेक्टर के अपोजिट आती है. तो अगर मैं ए वेक्टर को रेफरेंस मान लूँ तो ई वेक्टर जो होगा वो कुछ नेगेटिव होगा. दिस इज नॉट सिग्मा, दिस इज ए, क्योंकि ए वेक्टर के अपोजिट है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. उसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. और डायरेक्शन होगी इसकी नीचे की तरफ जो कि ए वेक्टर के अपोजिट है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. इसको आप ट्राई कर सकते हो एक बार. काफी अच्छा सवाल है. सो थैंक्स फॉर watching.